सुप्रभातम विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आइए आज कक्षा 9वीं की पुस्तक क्षितिज भाग 1 से पाठ नंबर साखिया को पढ़ेंगे, जिसके लेखक कबीरदास जी हैं। उस कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई साखियों में से साखी नंबर हम 6 को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम पहले साखी नंबर 6 का स्वस्वर वाचन करते हैं और उसको अच्छी तरह रसानुभूति करते हैं और इसका भाव समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसका स्वस्वर वाचन करें। काबा फेरी काशी भया, रामई ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा झीम। पुनः एक बार फिर इसका स्वस्वर वाचन करें। काबा फेरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जी। बहुत सुंदर साखी लिखी है कबीरदास जी ने। इसका भाव समझने का हम प्रयास करते हैं। तो यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि काबा फेरी काशी भया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब हमारे अंदर निष्पक्ष होकर के हम जाति और संप्रदाय भेदभाव से ऊपर उठ करके हम मानवता की ओर बढ़ेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा। देखिए, जब हम मानवता पे चलेंगे, हमें जाति और संप्रदाय से ऊपर उठ करके चलना है, तब हमें ये साखी समझ में आएगी कि ये साखी क्या कह रही है। तो उसी बात को यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मानवता से ऊपर उठ करके जब हम देखेंगे तो काबा फेरी काशी भया, राम ही भया रहीम। काबा यानी मुसलमानों का जो पवित्र तीर्थ स्थान है, जिसको मक्का मदीना कहा जाता है, वो काबा फिर क्या बन गया, वो काशी भया, यानी वो काशी के समान, यानी हिंदुओं का जो पवित्र तीर्थ स्थान है, जो काशी है, उस काशी के समान लगने लगता है। वही काबा जब हम मानवता से ऊपर उठ करके देखते हैं तो वही काबा हमको किस में दिखाई देता है, काशी के समान दिखाई देता है। और जब और आगे चलते हैं तो वही राम किस में बदल जाता है, रहीम में बदल जाता है। यानी यह काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है और राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। ईश्वर एक ही है। ईश्वर एकेश्वरवाद की बात की गई है, परमात्मा एक ही है। सांप्रदायिक भेदभाव, धार्मिक कट्टरता से ऊपर उठ करके मानवता की ओर बात की गई है कि अब जब हम ऊपर मानवता की ओर दृष्टि से देखेंगे तो हमें काबा भी काशी के समान दिखाई देगा और राम भी रहीम के समान दिखाई देंगे और रहीम भी राम के समान दिखाई देंगे और काशी भी काबा के समान दिखाई देगी। तो काबा ही काशी बन गया और राम भी रहीम बन गया है। इस प्रकार की यहाँ बात की गई है। और वो क्या कह रहे हैं आगे देखिए, कितनी सुंदर बात की गई है कि मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा झीम। मोट चुन का मतलब होता है कि मोटा अनाज, जो मोटा जो अनाज होता है, जब वो पीस करके बारीक बन जाता है तो क्या हो जाता है, मैदा हो जाता है, वो खाने के लिए हो जाता है। जब मोटा अनाज होता है तो हम उसको नहीं खा सकते हैं, जो अखाद्य की श्रेणी में होता है, मोटा अनाज खाया नहीं जा सकता है, उसको पीसने के बाद वो खाने योग्य बनता है। वही बात यहाँ पे कह रही है कि मोट चून यानी मोटा अनाज जब बारीक रूप से बन करके मैदा बन जाता है तो क्या में है, बैठी कबीरा झीम। बैठ करके कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम उसको आनंदानुभूति भोजन कर सकते हैं। वैसे न वैसे ही यहाँ मोट जो चून है, वो जो हमारे समाज की बड़ी बड़ी धार्मिक कट्टर विचारधारा को की गई है, और जब वो कट्टर विचारधारा बदल करके मैदा बन जाती है, यानी पीस करके बदल हो जाती है, तो हमें किसकी आनंदानुभूति होती है, हम एक साथ बैठने की क्षमता का भाव हमारे अंदर होता है। तो मोट चून जो बताया गया है वो धार्मिक कट्टरता, बड़ी बड़ी बातों को कहा गया है, और मैदा है वो बारीक सहिष्णु, उस अच्छी बातों को ग्रहण करने की बात की गई है। मैदा का मतलब तो मोटी जो बातें हैं वो मैदा के रूप में, छोटी बातें योग्य के रूप में समाज में, धर्म में पालन करने योग्य हो जाती हैं। तो सब लोग क्या हो जाते हैं, एक साथ में बैठ करके
जिमने लग जाते हैं, भोजन करने लग जाते हैं और हम उनके अंदर क्या हो जाती है, आनंद अनुभूति का भाव प्रकट होता है। यानी समाज के अंदर एक समता का विचारधारा प्रकट होती है और सब लोग राम और रहीम को एक दृष्टि से देखते हैं, काबा और काशी को एक दृष्टि से देखते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं देखते हैं और समाज के अंदर सामाजिक और धार्मिक संकीर्ण विचारधारा दूर होती है और समता का भाव प्रकट होता है। वो बात इसमें कही गई है। आइए इसके कठिन शब्दार्थ को देखते हैं। काबा यानी मुसलमानों का पवित्र तीर्थ, उसको अपन मक्का मदीना कहें। काशी यानी काशी विश्वनाथ जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। भया यानी हुआ या हो गया। मोट चून यानी मोटा अनाज आटा। मैदा यानी बारीक आटा और झीम यानी भोजन करना। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको मोटा अनाज और बारीक आटा ये दोनों अपने सामान्य भाव में कहा गया है, लेकिन हम इसको धार्मिक बात में कहें, इसको कबीरदास जी की बात में कहें तो मोट चून यानी समाज के अंदर जो अनर्गल जो बातें हैं, जो सामाजिक संप्रदाय बड़ी बड़ी जो बातें हैं जो समाज उसको स्वीकार नहीं करता, वो मोटा जो चून है वो मोटा अनाज है, वो सामाजिक बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन जब वो परिवर्तित होकर के मैदे में बदल जाती है, वो चेंज हो जाती है, तो ग्रहण करने योग्य हो जाती है, समाज के अंदर वो विचारधारा स्वीकार करने योग्य हो जाती है, वो मैदा में रूप में बदल जाती है। ये बात की गई है। बहुत सामाजिक कट्टरता को तोड़ करके सामाजिक समता की ओर चलना और सामाजिक एक विचारधारा में बैठ करके सब लोग हम एक ही ईश्वर के सभी संतान हैं, एक साथ में बैठ करके हम रसानुभूति, भोजन और आनंद अनुभूति की कर सकते हैं। इस विचारधारा की बात इस पाठ के अंदर साखी नंबर 6 के अंदर की गई है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। इस साखी को लिखिए, इसके कठिन शब्दार्थ को लिखिए, भाव लिखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। नेक्स्ट साखी नंबर 7 में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।